नहीं 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 नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं। अब एक एक मिनट नहीं लास्ट होगा। लास्ट 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 एक लास्ट बार क्या? सबका टेबल निकालने दो। टेबल क्या निकालना? अबे जो प्रैक्टिस का नहीं तो वो गलत गलत रिजल्ट दिखा देंगे कब। देख ही कौन रहा है? हाँ वो भी है पर फिर भी प्रैक्टिस वन प्रैक्टिस टू और क्वालिफाइंग बस हो गया, बहुत हो गया। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत काफ़ी चलेगा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। तो कौन करेगा स्टार्ट? हम ही करेंगे। ठीक है, करो। हिंदी बोलना इस बार थोड़ा। इंट्रो इंट्रो जैसा हो रहा है वैसे ही चलेंगे। ठीक है। हम्म। तो 1 2 3 go. So, hello guys and welcome to the Desi Racing Sector podcast. Today, myself Shoham and Harsh are going to discuss the Saudi Arabian Grand Prix. So, Harsh, जी, क्या बताइए। बोलना चाहते हैं एक वर्ड में? जंगली मतलब रेस एक थी सेंट ये बहुत ही जंगली रेस थी, मज़ा आ गया देख के। कियोस। केओस, प्योर फुल केओस। पूरा कियोस था। हम्म। रेसिंग ज्यादा नहीं था तो बैक स्टोरी के ऊपर पूरा रेस चला गया। ये नेटफ्लिक्स के लिए एकदम वेट ड्रीम था उन लोगों का ये रेस। बहुत ज़्यादा नेट, अरे हाँ यार, नेटफ्लिक्स को तो मैं भूल ही गया। अरे बाप रे अगर बाप। अगर ये रेस का कोई भी बैक स्टोरी नहीं होता तो ये एकदम बेकार रेस होता। हम्म। अगर कोई रेस नहीं देखा, उसने रिजल्ट देखा, हैमिल्टन हाँ वर्स्टैपन बॉटस, तो उसे लगा अरे ये तो बोरिंग सी रेस थी, इसमें कुछ था नहीं। लेकिन भाई जिसने रेस देखी है वो तो, बाप रे। तो तो ये नया ट्रैक था तो स्टार्टिंग करने से पहले आपके ट्रैक मतलब सऊदी अरेबिया जो लेआउट है वो कैसा लगा? लेआउट तो मुझे ठीक ही लगा वैसे, मतलब जितना लोग बता रहे थे बहुत बेकार है, ऐसा है वैसा है, वैसा तो मुझे लगा नहीं। नहीं, आपके ओपिनियन से मेरा एकदम अपोजिट, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा ये ट्रैक। ओवरटेकिंग स्पॉट्स इन एक ओवरटेकिंग स्पॉट्स है खाली, हम्म। वो फर्स्ट कॉर्नर, और कहाँ है? अब स्ट्रीट सर्किट है तो यही तो होगा। हाँ पर फिर भी मतलब ट्रैक्स भी बहुत छोटे हैं, मतलब विड्थ ऑफ द ट्रैक स्ट्रीट सर्किट है ना इसलिए, और एकदम वो। मतलब लाइट्स, मतलब अगर किसी को पता ना हो तो सिंगापुर और उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा वो। बहुत हाँ पर सिमिलरिटीज थी दोनों में। हाँ, हमको ये एक सिंगापुर का जो नाइट रेस, और आपको तो वेलेंसिया ट्रैक के बारे में नहीं पता होगा जो 2012 में स्ट्रीट सर्किट सर्किट हुआ था, वेलेंसिया हम ट्रैक। उस टाइम क्रिकेट खेला करते थे, हमें फार्मूला वन पता नहीं था। हमको हमको उन दोनों का मिक्सचर लग रही है ट्रैक, वेलेंसिया टाइप एकदम लॉन्ग 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 स्ट्रेट। हम्म। ये हम वीकेंड एक्चुअल स्टार्ट। ये एक्चुअल हाँ हेयर बोलिए। पिन ट्रैक है। हाँ हाँ, पूरा हेयर पिन की तरह दिख रहा पूरा हेयर पिन की है। तरह दिखता है। खाली एक जगह कट कर दो हेयर पिन हो जाएगा। हाँ। हम तुमको बोले थे ये ट्रैक क्या होगा वीकेंड से पहले, मोन्जा प्लस मोनाको। ये बात तो सही है, बट मोन्जा प्लस मोनाको। एकदम पतले बट कॉर्नर्स और एकदम हाई स्पीड सर्किट, सेकंड हाई स्पीड बट सर्किट है एकदम, ये। हाँ एकदम वर्स्ट हुए। वो भी स्ट्रीट सर्किट सोचो। डिलीवर ठीक है, फर्स्ट टाइम था, हम्म, थोड़ा सा लिबर्टी देंगे उसको तो। गोइंग इनटू द वीकेंड कितने पॉइंट का गैप था वेस्टरपेन हैमिल्टन? 6 का शायद से 8 ना। पॉइंट का, 8 पॉइंट का 8 या गैप था। 6, हाँ ऐसी कुछ था। तो प्रैक्टिस वन से ही हम लोगों को एक पता ही चल गया था हम। और इस रेस में हैमिल्टन अपना ब्राजील इंजन यूज कर रहे थे, जो लास्ट रेस कतार रेस में उन्होंने यूज नहीं किया था। क्या यूज़ कर रहे थे? अपना ब्राजील ब्राजील स्पेक का इंजन, रॉकेट रॉकेट ऑन द स्ट्रेट लाइन, ओ, दैट वन। वो तो भैया, वो रॉकेट क्या, पता नहीं क्या था वो इंजन। और फर्स्ट प्रैक्टिस से हमको पता लग गया था। पर प्रैक्टिस तो फिर मैं भी देखता बेस्ट। नहीं हूँ वैसे भी, टाइम ही नहीं हाँ, मिलता। एक बार देखी तो मैं पगला गया था, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। नहीं ना हम प्रैक्टिस देखते हैं, और ये नया ट्रैक था इसलिए हम हम्म। ज्यादातर ही कंसर्न से प्रैक्टिस देखते हैं क्या होता है। और जैसे होता है नया ट्रैक, बहुत सारे क्रैशेस। हाँ, क्योंकि ड्राइवर्स पहली बार जा रहे हैं तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैक पे, तो हम्म। ऑब्वियसली सी बात है। एक प्रैक्टिस में सबसे बड़ा क्रैश तो चार्ल्स लेक्लर्क वाला ही क्रैश था, हम्म। जिसके प्रैक्टिस टू में। प्रैक्टिस पर टू में, हाँ वेस्ट, प्रैक्टिस टू में था हाँ वो। वेस्ट आप, और बहुत ही ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम दिख रहा था क्योंकि
किसी को क्लीन लैप नहीं मिल रहा था प्रैक्टिस 2 में। मोन्जा। हाँ ट्रैफिक, हम बोले ना सब मोन्जा। सब सब वर्स्ट वे में सब कुछ मिक्स हो गया इस हम्म। ट्रैक में। जो भी मोन्जा की वर्स्ट क्वालिटीज थी ऑलमोस्ट सब आ गई उसमें। हाँ, और बहुत ही नैरो ट्रैक, हम्म। और जो कॉर्नर से वो मतलब ब्लाइंडिंग कॉर्नर एकदम टाइप है। ब्लाइंड कॉर्नर से, मतलब आगे हाँ क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। एक बार एक ऑन बोर्ड था जब शायद से लुइस हैमिल्टन मैक्स वर्स्टैपन को 1 सेकंड के गैप पे चेस कर रहे थे, और कुछ हम्म कॉर्नर पे वर्स्टैपन तो पूरा ही वैनिश, मतलब पता ही नहीं चल रहा। हम्म ऐसा हुआ था तो ओ हम्म। हैमिल्टन और मैज़ेपिन के टाइम पे, वो हम्म। प्रैक्टिस 3 में लगता है हमको हुआ था। शायद, लेकिन हैमिल्टन उसी को मैज़ेपिन पेनल्टी वेनल्टी शायद नहीं मिली थी ना तो। और रेप्रिमांड हैमिल्टन हाँ को हाँ रेप्रिमांड रेप्रिमांड, हाँ रेप्रिमांड मिला था, और $25,000 फाइन 25,000 का था। 25। चम चेंज। चिल्लर। अब FIA को पैसा कमाना ना, सीजन का एंड है। अरे यार ऐसा करे ना, एक दिन के लिए, एक मतलब एक सीजन के लिए जितना वो फाइन इकट्ठा करे सब हमको दे दे। एकदम चैरिटी चैरिटी भी कर सकते हैं ये लोग, हाँ करते कोई होंगे, चैरिटी में डाल दो। करते होंगे हाँ शायद से, पता नहीं। पर शो कॉज नहीं करते मतलब। हम्म। अब वही तो मेन है, शोबाजी। वो नहीं किया तो क्या तो किया। क्वालिफाइंग से पहले हमको एक चीज पता लग गया था, ये एस्टन मार्टिन एकदम कोई पेस नहीं है इन लोगों के पास, कुछ हाँ पेस नहीं एस्टन है। मार्टिन को अचानक से क्या होगा, मतलब दोनों ही कार Q3 में नहीं पहुंच पाई, क्यू Q2 में। थ्री Q2 नहीं पहुंच Q2 पाए, Q2। हैस से ऊपर थे वो लोग। हाँ अरे यार ऑब्वियसली। विलियम से भी नीचे थे क्वालिफाइंग पेस, नो क्वालिफाइंग पेस एट ऑल। सेबेस्टियन वेटल का रेडियो, व्हाट, उसको उनको हाँ भी वो यकीन नहीं। क्वालिफाइंग हम्म। वाला ने। तो क्वालिफाइंग की बात करते तो एज यूजुअल एज P20 यूजुअल माजपिन, मतलब वही माजपिन शुमाकर, माज़ेपिन शूमाकर। 1 सेकंड का गैप। हम्म, फिर दो फिर एस्टन मार्टिन। एस्टन मार्टिन, थोड़ा शॉकिंग था, एक होते तो चलो खैर मान लेते, लेकिन हाँ दोनों पर थी। हम्म। हाँ दोनों एस्टन मार्टिन। फिर लतीफ़ी शायद से थे, और लतीफ़ी थे हम्म ना। और Q1 में हमको बोटास का एक इंजन का भी इशू था, हमको लगा था हाँ भाई मुझे पाइपी। बॉटास के लिए इतना बुरा लग रहा था, मैंने बोला हे भगवान इस इंसान के साथ क्या क्या होगा, मतलब फिर बाद में लगा कि हाँ चलो बच हाँ गए। ठीक कर दिया। हम्म। अच्छा हुआ पिट्स तक एटलीस्ट पहुंच गए, नहीं तो फिर पिट्स तक ना हाँ पहुंच हाँ, पाते तो आउट सीधा। और पिट घुसने के बाद भी उनको वे ब्रिज में बुलाया। हाँ हम लगे भगवान इसको छोड़ दो, किसी और को बुला लो। मतलब एक तो बेचारे का इंजन खराब हो रहा है, उसको तुम वे ब्रिज में बुला रहे हो, मतलब क्या, एक कितनी किस्मत बिगाड़ोगे एक बंदे की। हम्म, तो क्यू टू में तो कौन कौन Q2 में अच्छा साइंस का इशू हो गया था। साइंस का रियर विंग हल्का सा रिय- टैप हो गया था। हाँ साइंस का रियर विंग टैप हो गया था। और बाद में काफ़ी स्लाइडिंग भी देखने को मिली थी रियर एंड से। हम्म और जो टर्न 4 या टर्न, पता नहीं कौन सा टर्न था पर। कितने 30 से ज़्यादा टर्न्स है ना शायद से इस कॉर्नर में, सर्किट पे। हाँ रुको 1 मिनट एक बहुत मिनट। ज़्यादा टर्न्स हैं इसमें। अबे क्या हो गया। क्या हो गया, सोहम जी की लिस्ट बिगड़ गई लगता है। हाँ हाँ, हम कल दूसरा रेस देख रहे थे, इसलिए हम समझे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। दूसरा रेस देख रहे थे, ये क्या। दूसरा लिस्ट देख रहे हे थे, हम भगवान। टर्की का लिस्ट देख रहे थे। अरे हमारे क्या हो रहा है इधर। रात में तो स्ट्रोल और वेटेल थे। हम्म। हाँ हाँ तो वैसे भी सही जा रहे हैं अभी तक, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी हाँ कोई ठीक है, देख ये नहीं कभी कभी ब्लूपर हो जाता है। रहा। हाँ कोई देख भी नहीं रहा वैसे भी। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये रिमूव कर देना फिर भी। नहीं नहीं नहीं, ये रहेगा, अब कुछ नहीं रिमूव नहीं नहीं होगा। कंटिन्यू, अबे कंटिन्यूटी नहीं होगा नहीं तो। अरे ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे फर्क पड़ता है, करो ना। अरे छोड़ो, अरे मज़ा नहीं आता यार, एडिट करने में टाइम लगता है। अबे अबे टाइम लगाओ ना, कितना मिनट लगेगा ये पार्ट काटने में। पहले ढूंढना पड़ता है ना, मेन तो वो है, कहाँ है ये पार्ट। चलो अब आगे हम आते हैं Q1 में। हाँ Q2 में, Q1 हाँ तो हो गया। हाँ, अरे तो सॉरी, हाँ क्यू अरे यार मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। हाँ कभी कभी हो जाता है, सब दिमाग से ऊपर से जाना है, कुछ भी तो स्क्रिप्टेड नहीं है ना, इसलिए हो हम्म। जाता है कभी। तो तो Q2 क्यू में, तो हाँ तो Q2 में शायद से साइंस का रेयर विंग टैप हुआ था, कि Q1 हाँ में, साइंस साइंस को Q3 में पेस हुआ नहीं था। था, पर साइंस के पास पेस था Q1 में, वो टॉप हाँ। टॉप थे सबसे। हम्म।
रेस पेस भी पर काफी क्यू अच्छा था। पर Q2 में ऐसा हो गया उनके साथ। और हम्म। रिकार्डो अलोंसो अलोंसो का एकदम वर्स्ट वीकेंड हुआ। अलोंसो का कुछ काम नहीं कर रहा था इस वीकेंड, लास्ट वीकेंड से एकदम कंप्लीट टर्न अराउंड। हम्म। तो जोविनाथी का अच्छा परफॉर्मेंस था Q3 जाने के हाँ, लिए। जोवेनाची क्यों- मतलब कमेंटेटर्स भी बहुत शौक थे, पूरी पिट लेन मेरे ख्याल से शौक थी कि जोवेनाची Q3 में चले। चलो अच्छा है, एटलीस्ट फार्मूला वन से जा रहे हैं तो एटलीस्ट Q3 अपीयरेंस तो मिल ही जाए, बढ़िया है। और पॉइंट्स पॉइंट फिनिश भी था ये रेस में, पॉइंट फिनिश भी था जोविनाथी का। वो भी बढ़िया है। और एक भी था, सुनोडा ऑन मीडियम। हाँ, और अल्फा टाउरी का ये वीकेंड भी सेम चीज, क्वालिफाइंग में एकदम अच्छा क्वालिफाइंग में पेस एकदम रहा, अच्छा, लेकिन फिर रेस होते होते एकदम ड्रॉप कर ड्रॉप दिया। कर जाते, पता नहीं। मतलब पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है। तो Q3 बहुत ही इंटरेस्टिंग था। Q3 में मर्सिडीज और रेडबुल दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजीज के हिसाब से चल रहे थे। हम्म। मर्सिडीज फुएल्ड फॉर द एंटायर सेशन और एक ही व्हील्स पे वो लोग चल रहे थे, बट वेस्टापेन वेंट टू द पिट, पुट अ बैंकर लैप, वेंट टू द पिट एंड चेंज द टायर टू डू अनदर रन। हाँ, पहले मीडियम्स पे था, फिर सॉफ्ट पे चलेगा फिर से, ऐसा नहीं, हुआ था दोनों ना। ही शॉर्ट में रन था। अच्छा अच्छा। बैंकर लैप में वेस्टापेन पेस सेट के बाद हैमिल्टन धीरे धीरे जब फ्यूल ड्रॉप करने लगा, हैमिल्टन हम्म। भी उसको इजीली क्रॉस कर गया। इजीली नहीं बोल सकते हम लोग, एकदम ही हाँ मतलब अच्छा गैप। मतलब 5 मिनट्स बिफोर तो सारे लैप्स मतलब ऐसे ही होते हैं, कोई कॉन्क्रीट लैप कोई करा नहीं होता है। पर हैमिल्टन पिट नहीं किया, वो एकदम फुल हम्म। फुल फॉर द फुल सेशन थे। दोनों हम्म। अलग अलग स्ट्रेटेजीज थी रेड बुल और मर्सिडीज की। हम्म। पर जब हैमिल्टन स्टॉप गया और वेस्टापेन, अब वो लैप की बात करते हैं। पर्पल सेक्टर 1, पर्पल सेक्टर 2, अबे लेकिन ये जो क्वालिफाइंग लैप था, ये देखने में भी मुझको डर लग रहा था। इतनी वेस्टापेन का जो मतलब इतनी डिस्टेंस थी दीवार और हम्म, मैक्स वर्स्टैपेन के व्हील में, इतनी डिस्टेंस मुश्किल से, इससे भी कम। मुझे हाँ, मुझे देखने में डर लग रहा था, मतलब असली का अलोंसो का रोलर रिएक्शन, कोस्टर। अलोंसो रिकॉर्डो का रिएक्शन जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, वो हाँ वाली वीडियो हाँ हाँ, देखी वो है। लोग, हाँ F1 ने डाली थी शायद। हाँ, वो एकदम ऐसे आंखें फाड़ हम्म, फाड़ के देख रहे थे। सब सरप्राइज थे, मतलब क्या लैप था वो, फर्स्ट टू मतलब सेक्टर। पर्पल पर्पल और मेरे ख्याल से लास्ट सेक्टर क्या लगता है, पर्पल हो जाता कि पर्पल ग्रीन। पर्पल ही थे वो, 0.3 अप थे दो सेक्टर्स में हाँ, शायद। लेकिन अगर अगर मतलब अगर लास्ट सेक्टर में पर्सनल बेस्ट भी होता अगर, तब भी आराम से हैमिल्टन क्रॉस। अगर येलो सेक्टर भी होता तो भी कर जाते। हाँ। नहीं, येलो सेक्टर नहीं नहीं। हाँ, पॉइंट टू अप थे। लेकिन अब येलो सेक्टर में 0.4 डाउन हो गए तो। अबे उतना नहीं, वो मैक्स वर्स्टापेन है। हाँ, ये बात भी है, वो मैक्स वर्स्टैपेन है। और लैप इतना चल रहा था, हम तुमको लिख भी रहे थे व्हाट्सएप में, लैप ऑफ द ईयर, फिर लैप ऑफ द ईयर होते होते हम्म, लास्ट कॉर्नर में हो गया। बाप रे, मतलब क्या ही बताएं, वो तो देख के। हमको लगा था वो टर्न अराउंड, वो एक पूरे पूरे ईयर का वो एक मोमेंट आ गया, मतलब हम्म। उधर वो पिन पॉइंट कर सकते हैं हम लोग 2 महीने बाद कि ये मोमेंट में वर्स्टापेन ये चैंपियनशिप का ग्रिप लूज कर। नहीं, अब चैंपियनशिप तो पूरे टाइम थ्रू आउट लड़ाई की जाती है। अब ये कह लो हाँ कि पर हैमिल्टन ने जब वर्स्टैपेन को टैप किया था ब्रिटिश जीपी में, तब वो एक टर्निंग पॉइंट था। हम्म, तो बहुत कुछ होता है। तो वो लैप एकदम अच्छा था, पर हम्म। नॉट गुड इनफ। वो बात तो है, नॉट गुड इनफ। नहीं, नॉट अगर गुड इनफ फिर तो नहीं, मतलब बस। it did not register, the lab did not register in record हम्म। because it was never a lab, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ लैब। सेक्टर टाइम तो रजिस्टर हुआ होगा एटलीस्ट, कि वो भी नहीं हाँ, होता। पर लैब कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रहेगा। चलो कोई ना, अगले साल फिर से चांस मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट ये पता चलेगा कि रेडबुल के पास स्पेस था फाइट हम्म, करने का। तो सऊदी अरेबिया का जो फैन थे वो लोग क्या चाहते थे, वो हैमिल्टन की बू कर रहे थे, वेस्टापेन को भी बू कर रहे थे, वो लोग उन लोग का चाहते क्या थे वो लोग। बोटास के फैन थे वो सब। हाँ हाँ, अच्छा बॉटा था सब, एकदम एकदम अच्छे से चीयर आया। हाँ, वो फैन भी बोटास थे की वैसे भी नॉर्मल 100 ऐसे। जीपी थी ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोटास, वेल्ट्री बोटास, कॉन्ग्रेचुलेशंस हाँ आपको। हाँ, हम भूल ही गए। हाँ। अरे गोइंग, हम लोग तो और एक चीज भी भूल गए, ओ। मेजर स्टोरी गोइंग, ओफो, ओ। हम लिख के रखे थे। ओ माय गॉड, वो तो रेस के बाद याद ही नहीं रहा। हाँ, हम भी भूल गए जा। हम्म।
So in this moment, we take a moment to appreciate Sir Frank Williams. हम तो उनके काम का कभी हम लोग ठीक से विटनेस शोकेस नहीं नहीं कर कर पाए, पाए, विटनेस नहीं कर पाए, पर जितना लेकिन भी सुना जितना है, सुना है देखा है पिछले बार के हिसाब स्टोरीज से। पढ़े हैं, ग्रेट मैन। ट्रूली और ग्रेट मैन। वैल्ट्री बॉटास उनका भी एक प्रीवियस प्रोडिजे है। वैल्ट्री बॉटस, निकोलस लतीफी एंड जॉर्ज रसल, ये तीन है। विलियम्स। हम्म, हाँ, तो क्रेडिट टू सर फ्रैंक विलियम्स फॉर मेकिंग द स्पोर्ट अ बेटर प्लेस। तो हम गोइंग इन, तो रेस से जाने से पहले और तो कुछ नहीं हुआ, कुछ पेनल्टीज भी नहीं थे और ऐसा ही हुआ। गिट पेनल्टीज कुछ नहीं थी, जबकि वैल्ट्री बॉटस ने शायद से नया इंजन लिया था। पता नहीं, वो न्यूज़ नहीं पढ़ी मैंने। हाँ, पता नहीं, मेरे ख्याल से एफआई भी सोच रही हो, अरे यार कितना पेनल्टी देंगे बेचारे को, छोड़ दो। और जो F2 की जो रेस हुई थी, सब F2, chaotic था। बाप रे, वो तो कुछ ज़्यादा ही, वो तो। संडे संडे F2 का जो रेस था, 2 हम्म रेड फ्लैग और एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था। वो थियो एकदम स्टार्टिंग में पोचे ही हुआ था ना। थियो पोचे और पिएत्रो एंजो फिटिपार्डी का एक बहुत ही वो बड़ा क्रैश हुआ था, जब पोचेर ग्रिड में स्टॉल कर गए थे और फिटिपार्डी आके उसको पीछे से हिट किए। बहुत ही बड़ा क्रैश था और फिटिपार्डी अभी हॉस्पिटल में है। वी प्रे द बेस्ट फॉर फिटिपार्डी। उनको ब्रदर जो पिएट्रो फिटिपार्डी लास्ट ईयर फार्मूला 1 2 रेस किए थे ना, हम्म उनका अपडेट दिए कि उनका एक मतलब टो के उधर फ्रैक्चर हुआ है और थियो ओ पोचे बाप अभी रे, सही है। इतना सीरियस था एक्सीडेंट वो? हाँ, और थियो पोचे वो भी सही है। थियो पोचे अभी बोले हम स्टेबल अच्छे हैं, मतलब रेसिंग कंडीशन में है, मतलब ऐसा कह ले। मतलब वो अच्छे हैं अभी, उनका कंडीशन अच्छा है। यानी अगर रेस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब हाँ ब्रोकन लेग्स के साथ कौन रेस कर पाएगा, वो उसको तो हाँ, ही एंजो बोले। फिटिपार्डी नहीं कर पाएंगे। वो तो प्रॉब्लमेटिक है। F2 रेस बहुत ही क्योटिक हुआ था, इतना क्योटिक F2 रेस मैंने नहीं देखा। 2 रेड फ्लैग, डिले और हाफ पॉइंट्स अवार्ड किए गए थे और रेस भी डिले था। पता नहीं इस सीज़न क्या हो रहा है। हाँ, F2 में भी बहुत कुछ है और F2 तो हम लोग नहीं बात बेल्जियम करते में जो क्योंकि डब्ल्यू सीरीज हुई थी उसमें भी बहुत भयानक क्रैश हुआ था। हाँ हाँ। तो फिर एक हमको लगता है वो F2 का जो रेस था, वो ये जो F1 का रेस होने वाला है उसका एक प्रेसिडेंट सेट कर दिए थे, हाँ, मतलब। एक थ्रेशोल्ड बनाए थे कि हाँ देखो तुम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ जब F2 में ये सब हो रहा है तो सोचो F1 में क्या होगा। हाँ, तो F1 का रेस तो स्टार्ट हुआ। तो हम्म तो स्टार्टिंग ग्रिड फॉर्मेशन हैमिल्टन, पी बॉटस, पी वेस्टापेन, देन हम्म, लेक्लर्क। हाँ, उसके बाद नहीं लेक्लेर्क फिर पता। पेरेज गैसली। हाँ, उसके अब बाद आई थिंक नॉर्मली जैसे चलता रहता है। तो स्टार्टिंग तो एकदम ही मतलब क्लीन स्टार्टिंग बोल सकते हैं, या स्टार्ट में तो कुछ इंसिडेंट नहीं स्टार्ट हुआ। में तो कोई लैप 10 में जो इंसिडेंट हुआ उसने पूरा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जब मिक शूमैकर का क्रैश हुआ था। मिक शूमैकर बी लाइक आई डिड इट फॉर माय, छोड़ नहीं जाते उधर। हाँ, उधर जाना बहुत ही अनसेफ टेरिटरी है। हाँ तो लैप 10 तक कुछ मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग हुआ नहीं, सिंपल ओवरटेक्स हुए यहाँ वहाँ, हम्म, वो तो होते ही रहते हैं, उनमें क्या बात है। चिंद इंसिडेंट मतलब कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं हो रहा। हम्म और तो लैप लैप 10। हाँ, तो लैप 10 की बात करके, अभी लैप 10 में इंसिडेंट हुआ था मिक शूमैकर का, वो जो स्पिन हाँ, होके स्पिन वॉल में होके क्रैश। बैरियर्स पे चले गए, और मतलब पता नहीं, कमेंटेटर भी कह रहे थे कि उन्हें मतलब क्या हुआ उसका कुछ समझ में नहीं आया, कि मतलब हाँ, क्यों एक स्पिन स्पिन हुआ ऑफ हो था। गया, मतलब एकदम क्लीन कट था, क्लीन कॉर्नर था। पहले उसको सेफ्टी कार बुलाया, पर हमको जब भी क्रैश हुआ हमको लगा ही था क्योंकि वो एक रेड फ्लैग होने वाला, क्योंकि सिमिलर इंसिडेंट F2 में भी हुआ था, उधर भी रेड हम्म फ्लैग हुआ था। हम्म तो हमको तो वो पता मेरे ही था हाँ कि रेड फ्लैग होने वाला है, तो पर 5 लैप मेरे ख्याल से मर्सिडीज। सेफ्टी कार पे चला था ना, पांच हाँ, लैप और लैप पाँच 15 पे। पाँच छः लैप, हाँ, पाँच, और 5 6 लैप लैप। क्योंकि लैप 15 पे रेड फ्लैग हो गया था। हाँ हाँ, तो और लैप 12 में उससे मर्सिडीज पिट कर गए बहुत मर्सिडीज सारे। पिट कर दी, लेकिन हाँ, वेर्स्टापेन लक फेवर कर गया वेर्स्टापेन को। वेस्टापेन को फाइनली एक लक फेवर कर गया और एक फ्री पिट स्टॉप मिल गया। वो लोग भी रिस्क ले रहे थे, रेड बुल। हाँ, वो लोग रेड बहुत फ्लैग बड़ा, एक्सपेक्ट वो करके। बहुत, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि
आगे भी सेफ्टी कार्स, वर्चुअल सेफ्टी कार्स आने वाली हैं। हाँ, तो अगर इसलिए उन लोगों ने पेरेस को ही पिट कर दिया कि सेफ्टी के लिए अगर एक काम हाँ। नहीं करा तो दूसरा हम्म आकर काम करता है। लेकिन वो पेरिस के लिए बहुत ही गंदा प्ले आउट निकल गया। तो और दो रेड फ्लैग के टाइम जब सब ग्रिड में है तो हैमिल्टन बहुत ही पेस्ट ऑफ से, हैमिल्टन के रेडियो से हमको पता चल रहा था हम्म, फ्लैग चेंज करने के लिए। पता नहीं अब क्या। अब ये है ना, सब लोग अपने जितने टैक्टिक्स आजमा रहे हैं आजमा रहे, क्योंकि मतलब एक चैंपियनशिप हाथ में है, वो भी इक्वल पॉइंट्स पे अब हो तो गई है। सभी सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, कभी सब काम कुछ। कर रहा है किसी का, हाँ, सब कभी कुछ नहीं मतलब काम। जितना हो सके पूरी जान लगा रहे हैं हम लोग। हम्म। तो और सरप्राइज सरप्राइज हुई P4 एस्टेबान ओकॉन। हाँ, P4 था, चलो उसके बारे में बात करते हैं। अब रीस्टार्ट होता है तो क्या ग्रिड रहती है? तो वेस्टैपन रीस्टार्ट से P1, पहले, हैमिल्टन हाँ, P2, बॉटस P3 एंड ओकॉन P4। P4, तो रेस स्टार्ट रिकार्डो होती है। P5। रिकॉर्ड P5, तो रेस स्टार्ट होती है। रीस्टार्ट होने से पहले फॉर्मेशन लैप में वो एक देखा ना, हैमिल्टन फिर डिले कर रहा था। लेकिन वो फॉर्मेशन लैब था नहीं एक्चुअली में, तो उस पर कुछ कमेंट कर नहीं सकते। वो एक कोई ग्रिड लैप मतलब टू टू हाँ, द ग्रिड जो भी हो। मतलब ग्रिड। हाँ, जो भी हो, लेकिन वो एक फॉर्मेशन लैब नहीं था, इसलिए उसको 10 कार्स लेंथ रखने का कोई प्रोविज़न नहीं था। अच्छा, वो फॉर्मेशन लैप नहीं होता वो, हाँ, वो फॉर्मेशन इसलिए लैब, हाँ, वो। माइकल मैसी ने ये कंफर्म किया और कमेंटेटर्स ने भी बाद में बताया कि माइकल मैसी ने कंफर्म किया कि एक तरह से फॉर्मेशन लैब नहीं है, तो इसमें ऐसा नहीं करा तो जाता। हैमिल्टन कैन डू दैट, तो हाँ है, वो कुछ यस। इलीगल नहीं है। ना, तभी तो अच्छा पेनल्टी तो नहीं मिली। अगर ये, अच्छा अच्छा, तो अगर ये फॉर्मेशन लैप मतलब तब होता ये। हाँ हाँ, तब तो बिल्कुल होता। हाँ, तो अच्छी मूव थी हैमिल्टन से, मतलब मतलब एक एक बैक। रूल को खोद खोद के इन्होंने ऐसे मैनिपुलेट करा ताकि अदर टीम से जितना मतलब एडवांटेज उनको मिल पाए, मिल सके इतना। यही तो हाँ, ये इतना हाईली पेड प्रोफेशनल्स को इधर रखने के यूज, हम्म, क्यों पैसे देते हैं इन लोगों को, वही इस तो, काम के इनको लिए पैसे मिलियंस ऑफ देते हैं। डॉलर्स देते हैं, क्यों देते हैं? इसी काम के लिए तो देते हैं। हाँ, तो अच्छा अच्छा था, और स्टार्टिंग में हैमिल्टन ब्रिलियंट स्टार्ट। हाँ, तो स्टार्ट हैमिल्टन। के बाद वेस्ट, तो वो क्योंकि मतलब मेरे ख्याल इंसिडेंट से के हैमिल्टन के बारे पास में। इनसाइड लाइन भी थी ना वैसे भी तो। इनसाइड एंड क्लीनर लाइन थी, क्योंकि वही इनसाइड हाँ लाइन ही रेसिंग लाइन थी ना। हाँ, वही। और दोनों हार्ड टायर पे थे, और हैमिल्टन का लगता है वो व्हील्स भी थोड़ा सा टेम्परेचर में ऑलरेडी थे। हम्म ऑब्वियसली सी बात है, वेस्टैपन कंपैरिजन तो था ही, लेकिन वेस्टैपन के पास मीडियम टायर्स थे शायद से उस नहीं टाइम। नहीं, पहले फर्स्ट रेड फ्लैग में हाँ हार्ड टायर के हाँ, थे। पहले ब्लैक सबके पास, लेकिन वेस्टैपन के पास पूरा एक नया सेट था हार्ड टायर्स का। हम्म। तो हम लोग देखते हैं हैमिल्टन को एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, वो पहले ही ओवरटेक कर लेता, और मैक्स का बहुत ही डर्टी मूव था वो, कटिंग इनटू द फर्स्ट कॉर्नर। हैमिल्टन भी ऐसा बहुत बार कर चुका है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी पता बार नहीं मैंने हमको, देखा है। हम ये जितने भी इंसिडेंट हुआ हमको सब में मैक्स की फॉल्ट लगा। मैं अरे बाप यूजुअली रे। नहीं बोलता ऐसा, पर हमको जितना भी इंसिडेंट हुआ सब में मैक्स का ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ये तो ऑलरेडी हैमिल्टन तो ऑलरेडी अहेड था गोइंग इनटू द फर्स्ट टर्न। हाँ, अब वो तो क्या कहें। क्या कहे, क्या बोलो तुम, हम तो बोलते हैं एकदम गोइंग इनटू द फर्स्ट कॉर्नर हैमिल्टन वाज ऑलरेडी अहेड, व्हाट वाज द नीड फॉर वर्स्टैपेन, मतलब वो अब फर्स्ट वेस्टैपन कॉर्नर। एग्रेसिव ड्राइवर ऑब्वियसली है, तो उसे लीड लेनी है, लेकिन अब जब दोनों कार साइड टू साइड थी, मतलब ऑलमोस्ट वेस्टैपन थोड़ा पीछे था जब कॉर्नर में गए वो, और हैमिल्टन को ऑब्वियसली टर्न करना है, तो वेस्टैपन भी उसके बगल बगल में चले गया, वो बैक ऑफ तो करेगा नहीं, और जगह नहीं थी तो इसलिए कट करना पड़ा होगा। अब कट करने से ये हुआ कि एडवांटेज मिल गया, वो हाँ, बात तो अलग है। कट तो किया, वो फर्स्ट कॉर्नर कट किया, फिर तुमको अभी से गोइंग टू द सेकंड कॉर्नर उधर कॉर्नर में जाने की क्या जरूरत थी, मतलब हैमिल्टन इधर से ओकॉन मतलब पुश कर रहा है, और हीट ऑफ ओकॉन द को भी मोमेंट कह अपॉर्चुनिटी। सकते हैं, क्योंकि मतलब उस टाइम जब कोई बंदा ऑफ द ट्रैक चला जाए तो उसके पास सोचने को ज़्यादा टाइम नहीं रहता, उसके पास बस जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आओ, रेसिंग लाइन पकड़ो और चलते बनो अपना। और हैमिल्टन बहुत स्लो डाउन किया, हैमिल्टन बहुत कॉशियस थे इस रेस में, बहुत ही कॉशियस। अ, ठीक है बाद में आते बहुत। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है हम हाँ ये अभी ब्लॉक कर देते, ये भी ये हाँ नहीं देखना। हम्म,
तो ओकॉन को अपॉर्चुनिटी मिल गया। ऑकॉन को बहुत बढ़िया, लेकिन फिर मैंने जब फिर पेरेज और लेक्लेर का क्रैश हुआ, मेरे ख्याल से पेरेज का फॉल्ट था उसमें, क्योंकि हाँ लेकिन वो देख लेक्लर्क कहाँ जाते उधर। हाँ वो तो है, लेकिन फिर पेरेज का भी है कि पेरेज नहीं, लेक्लेर जो था पेरेज के ब्लाइंड स्पॉट में, तो पेरेज को पता नहीं चला होगा, मतलब पीछे कौन इतना जज कर पाता है, तो पर रेसिंग इंसिडेंट्स कह ये लेते रेसिंग हैं। इंसिडेंट, ये हाँ किसी की गलती हाँ, नहीं थी। फर्स्ट लैप है वो भी और, वैसे भी। और पेरेस का इंसिडेंट हुआ जो वो टर्न के उसके बाद, और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जॉर्ज रसल स्लो डाउन करने के और निकिता माज़ेपिन के भाई पीछे से आगे। पूरा एकदम F2 जैसा होने वाला था वैसा हो गया, लेकिन हाँ हाँ, पूरे F2 जैसा ही हुआ, पीछे आके बैक मारा। एकदम पूरा फुल वो स्पीड किसी में। की गलती नहीं थी, किसी की हाँ गलती नहीं थी उधर। हाँ, मैज़ेपिन मतलब क्या करते उधर। नैरो, अगर इतना नैरो ट्रैक हो, चाहे कोई सा भी ट्रैक हो, हाँ, ब्लाइंड कॉर्नर्स हो, तो ये मतलब प्रोबेबिलिटी है होने की तो। ये कुछ नहीं कर पाते। हम्म। और पेरेज तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक रुके रहे अपनी कार को, क्योंकि जैसा बेल्जियम में हुआ था, पेरेज की मी कार को वेटिंग फॉर माई मॉम टू पिक मी अप फ्रॉम स्कूल। बहुत मीम्स बनी उसके ऊपर। और एक भी मीम्स है वो, हे हेलमट यू फॉरगॉट समथिंग। हम्म, फिर हेलमट क्रिश्चियन को बोले, इफ यू फॉरगॉट देन इट मस्ट नॉट बी, या यू आर मस्ट राइट। नॉट बीन पड़ी द यार। तो पेरेस हाँ, पेरिस मेरे वो, ख्याल से वेट करता है कि उनकी कार को जल्दी से टो करके गैरेज में जाए, ताकि रिपेयर होके फिर वो वापस रेस में जाए। हाँ पर वो तो नहीं किए वो लोग। हम्म। एक बार अगर एक्सटर्नल हेल्प मिल गया तो उन लोगों को वो पिट में अलाउड जाना अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ रूल है ना एक। पता नहीं, लेकिन शायद से पेरिस की कार जब बेल्जियम में टो हुई थी तब तो अलाउ कर दिया था। हाँ पर वो तो फॉर्मेशन लैब से भी पहले था, वो तो बिल्डअप लैब में था। हाँ, ग्रिड बिल्डअप जो होता है ना। हाँ, हम्म। तो जाने से पहले हमको लगा ही था वो मैक्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और एफआईए कब फिर वो रेडी हुआ, एफआईए एफआई डील और प्रपोज माइकल कर दी। मैसी का रेडियो यार, इतना माइकल मैसी की इतनी क्यूट आवाज़ है, मैं क्या बताऊँ यार, दिल आ गया क्यूट मेरा उनके। एएसएमआर आवाज। एएसएमआर, हाँ एकदम, और इतनी क्लियर, मतलब पता नहीं कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करते हैं वो, मज़े आ गए सुन के। लेकिन पहली बार और मैंने ऐसा देखा कि माइकल मैसी ने एक नेगोशिएशन टाइप का ऑफर किया। हाँ हाँ, फिर मार्टिन ब्रंडल बोले कि ऐसा होता है, पर वो दिखाते नहीं व्यूअर्स को। हाँ, और लेकिन ये वेस्टापेन समझे। हाँ हाँ, बोलिए, बोलो बोलो। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब इसी सीज़न में तो मतलब एफआईए और टीम के बीच का रेडियो शो हो किया जा रहा है पहली बार। बेस्ट एडिशन ऑफ द ईयर मुझे हाँ, लगेगा बेस्ट ये एडिशन, चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात। एडब्ल्यूएस हटाओ, एडब्ल्यूएस का कुछ काम नहीं है। हाँ पता नहीं टायर्स का क्या परसेंटेज रहती है, कुछ समझ भी में नहीं दिखा दे आता। रहते हैं फालतू जी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जैसे ओवरटेक की, नहीं ओवरटेक भी नहीं। कुछ नहीं होता वो, हाँ ओवरटेकन 3 लैप बक, कुछ नहीं होता, कभी भी सही नहीं होता वो। 18 लैप तक चलता रहता है वो। हाँ, हम्म। तो वो नेगोशिएट कर रहे थे, आप हैमिल्टन को प्लेस दे दीजिए। फिर ओकॉन बीच में सोचे ये हमको तो वो लोग क्या लिए थे वो टैक्स। हाँ हाँ, वो ले लिए थे ना नहीं, वो वो डील, इस फर्स्ट टाइम बात पे नहीं लिए। एक्सेप्ट किए थे, अगर ओकॉन P1 हो, हैमिल्टन P2 हो और वर्स्टैपन P3 हो, तब वो एक्सेप्ट हाँ करेंगे रेड बुल वाले। हाँ और हाँ, माइकल मैसीबी ने ये कहा, तो फाइनली वो डील क्लोज हो गई। तो और स्टार्टिंग, मर्सिडीज भी एग्री करिए, हाँ, मर्सिडीज ने भी एग्री की। तो वर्स्टैपन P3, हैमिल्टन P2 और ओकॉन P1 एक और बार। ये इस रेस में हैमिल्टन वेस्टापेन छोड़ के और कुछ नहीं बात करने के लायक, और कुछ नहीं है पर नहीं बात करेंगे वो इररिलेवेंट टॉपिक पे। काहे, ऐसा क्यों? और क्या हुआ, और तो सब सेम चीज ही होते रहे, हम्म। फेरारी फेरारी। हाँ, फरारी ऑन फरारी, मतलब ये तो कब से चल रहा है। शायद से साइंस या लकलक ने ओवरटेक किया था ऑफ द ट्रैक, फिर फरारी ने ही टीम ऑर्डर्स दिया था वापस करने हाँ का। हाँ, वो तो लास्ट लैप में हुआ था। नहीं, और लास्ट लैप में नहीं जोविनाची हुआ था। लास्ट, मतलब लास्ट वाले कुछ लैप में हुआ था वो, ऐसा कुछ। पता नहीं। हम्म। और नॉरिस नॉरिस के लिए सबसे बेकार रेस था भाई नॉरिस ने ये। बेचारे ने पिट कर दिया, उसका पूरा ज़िंदगी बेकार हो गई। हाँ, उसको हर बार पीछे ही धकेलते जा रहे हैं। बहुत बेकार लगे बेचारे का, सही। वो कुछ भी कर रहा है उसको पीछे ही जा रहा है, वो हर क्रैश में अटक जा रहा है बार बार। रशिया 2021 एक प्राइम हम्म। एग्जांपल है। तो हम स्टार्टिंग सेकंड सेकंड स्टार्ट की बात करते हैं तो फिर सेकेंड स्टार्ट मेरे ख्याल से वेस्टैपन ने हैमिल्टन को ऑफ गार्ड कैच कर लिया वो कि वो वो एकदम अच्छा, मतलब मूव ऑफ द ईयर
बोल सकते, कंटेंडर बोल सकते, एक मूव ऑफ द ईयर। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वर्स्टैपन ने ओकॉन को भी नहीं, ओकॉन को शायद से ओवरटेक नहीं किया था। ना ना, हम बोल रहे हैं वो क्या ना ना, ओकॉन को नहीं किए वो। हाँ। हैमिल्टन कवर टू वेस्टापेन कवर करने के लिए नहीं नहीं, वो हैमिल्टन राइट ने साइड राइट। हैमिल्टन ने ओकॉन को कवर किया, लेकिन जब तक उन्होंने उसको कवर किया तो वर्स्टैपन को जगह मिल गई इनसाइड लाइन में, तो वो बहुत ही घुस गया। अच्छा मूव था वो, इनसाइड लाइन है, हम्म। आउटसाइड से इनसाइड जाना हाँ, वेस्टापेन एकदम। वर्स्टैपन ने हैमिल्टन भी। दिमाग बहुत अच्छा लगाया इस रेस में, हाँ। ये ना, मानना पड़ेगा। नहीं बोल सकते, नहीं नहीं दिमाग नहीं नहीं अच्छा नहीं, लगा नहीं है मैं बताऊंगा वेस्टापेन। ना, बताऊंगा ना क्यों। हाँ हाँ, बोलो। आगे 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 बताऊंगा ना। अच्छा अच्छा। तो हैमिल्टन, वेस्टापेन हैमिल्टन का वो स्पेस दिखा वो, हम्म। अच्छा एकदम डाइव बॉम्ब था, अच्छा एकदम डाइव बॉम्ब। और डाइव। हैमिल्टन और ओकॉन शायद से कोलाइड भी किए थे। हाँ, वो थ्री 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 एट द फर्स्ट हाँ कॉर्नर वो हाँ। एक। और दोनों शायद से वो ऑफ द ट्रैक, दोनों ऑफ द ट्रैक भी चले गए थे थोड़ा। हाँ, पर फर्स्ट कॉर्नर है ना, इसलिए कुछ हम्म। नहीं होता। तो ओकॉन ऑफ गार्ड चले गए थे और वेस्टापेन ने ओवरटेक कर लिया था बाई टर्न हम्म। 4। फिर मतलब रेस नॉर्मली चली, फिर शायद से किसी ने पिट भी नहीं किया। हाँ, वेल्ट्री किसने? बॉटस ने, वेल्ट्री बॉटस शायद से, वैल्टी वर्ल्ड और पीछे चले गए। हाँ P4 स्टार्ट डैनियल किए, वो रिकॉर्डो, रिकार्डो डैनियल ने रिकॉर्डो तक ओवरटेक कर। पहुंच गए थे वो, डैनियल रिकॉर्डो, वेल्ट्री बॉटस और डैनियल डैनियल रिकॉर्डो का रिकार्डो ने कुछ ज़्यादा ही ओवरटेक कर। बहुत ही गंदा रिश्ता है। नहीं नहीं, डैनियल रिकार्डो का अच्छा रेस था मेरे हिसाब से। नहीं मतलब पिछली रेसेस के हिसाब से, मतलब हाँ वेल्ट्री हाँ बॉटस हमेशा डैनियल रिकॉर्डो के पीछे फंस जाते। हाँ हाँ हाँ। मतलब P19 18 में थे वो, तब से लड़ते आ रहे थे, पता नहीं। और ये रेस का कुछ कंटिन्यूटी नहीं था, मतलब बार बार कुछ ना कुछ होते ही रह रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। कभी कभी सुनोडा और कभी वेटल का क्रैश हो रहा, सेफ्टी कार आ रही, वर्चुअल सेफ्टी कार आ रही, इतनी सारी डिब्रीज कभी हो रही, पता नहीं कभी क्या क्या हो रहा है। वेटेल और राइकनिन का क्रैश हो रहा है। वो क्या क्रैश, वो एकदम मुझे सेंस नहीं है, ये लोग क्या कर रहे थे, ये 300 रेसेस दोनों के अंदर में, डेमोलिशन ये लोग डर्बी, क्या, डेमोलिशन ये लोग डर्बी। क्या कर रहे हैं? लास्ट रेसेस अच्छे से फाइट करो ना दोस्तों, क्या कर रहे हो? वो वही तो क्यों रहा है, लफड़ा और वो कर भी रहे हो? रैकरन, यार रैकरन तो रिटायर हो रहा है, उसको तो छोड़ दो कम से कम। हाँ, दोनों क्यों लफड़ा कर रहे हो? हाँ दोनों ही रहो पॉइंट ना में नहीं आराम थे से। शायद से, दोनों ही फिर भी क्या? लड़ाई कर रहे हैं, दोनों पॉइंट में नहीं थे फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। अबे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसिडेंट हुआ था ना कि अलोंसो और वेटल, हम तो तुमको ओवरटेक करेंगे, तुम हमको ओवरटेक करोगे और टोटल रैकरन ने ओवरटेकिंग बोला हम लोग नहीं, मैं एग्जिट। तुम दोनों को मार दूंगा लो। हाँ जाओ खत्म। इधर से। ये तीनों के लिए एकदम बेकार रेस था, कुछ नहीं हुआ। हम्म। और अगर सेफ्टी कार से डेब्री क्लियर ही करना है ट्रैक पे, तो एकदम सेफ्टी कार बुला के एकदम क्लियरली कर दो। बार बार वर्चुअल सेफ्टी कार बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं सेफ्टी कार से है ना, पैक को बैकअप हो जाता तो जो कार पीछे है उनको एडवांटेज मिल जाएगा। और इतना हाँ बड़ा इशू भी नहीं था, इतनी सारी डेब्रीज भी नहीं थी, लेकिन हाँ हाँ, ठीक है चलो। क्लियर करने में बहुत टाइम लग रहा था। मार्शल्स पहले मतलब, पहले मतलब बहुत रेस था, पहला पहला रेस है रेस तो था, सही। पहला रेस है ना, तो मतलब मार्शल ज़्यादा ट्रेंड होंगे नहीं शायद से। इनएक्सपीरियंस। नहीं ऑब्वियसली पहला है तो इनएक्सपीरियंस तो होंगे ही ना। अब जैसे ये रेस होगी तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करें। हाँ, तो बहुत टाइम लग, बहुत ही डिले वो तो हो रहा मेरा एक था। ड्रीम जॉब है, F1 वो मार्शल। मार्च। हाँ हाँ, वो एक मतलब क्या बोल, सेल्फ हेल्प टाइप का जॉब है, मतलब अबे क्या, वॉलेंट्री वॉलेंट्री। वॉलेंटियर करना पड़ता है, कुछ फीस नहीं था, पर वो वॉलेंटियरिंग का जॉब है, ट्रू फैंस के लिए वो। हाँ यार कैसे हमको भी करते कभी हैं, कैसे करते कभी हैं बस मौका जानना है। हमको भी कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। चलो साथ में चलेंगे, टर्न वन में बैठ जाएंगे आराम से डेरा बसा के, दो चार बीड़ी देखेंगे सी कभी सूंघ कुछ लेंगे। ट्राई करेंगे, अभी कभी कुछ मिला तो। इंडियन जीपी जब तो होगी। कब होगी? तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं बहुत, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। उम्मीदें उम्मीदें उम्मीदें, बहुत सपने हम्म, हैं अपने। तो हाँ, गैप बन रहा था खाली, मतलब एक सिमिलर टाइप का। हैमिल्टन क्लोज डाउन कर रहे थे सेक्टर 2 और 3 में, वेस्ट फिर सेक्टर 1 में गैप इंक्रीज हाँ कर काफ़ी रहे टाइम थे। तक 1 सेकेंड मतलब 1.2 1.3 ऐसा चलता रहा, फिर एंड में जब एक टाइम आया जब वेस्टैपन हैमिल्टन ओवरटेक करना चाहे तो वेस्टैपन ऑफ ट्रैक, हैमिल्टन भी हम्म। शायद से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक, और वेस्टैपन, और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। फिर जो हुआ सो हुआ, उसके बाद ही तो सब कुछ हुआ। उसके बाद हुआ ना असली काम जो हुआ, तो तो वेस्टैपन वर्स्टापेन अहेड हो गए, और टीम, और 2 लैप बाद हमको हम्म, लगता है कि टीम ने उनको बोला कि आप हैमिल्टन को प्लेस आप वापस दे दो, तब प्लेस जाके वापस दे दो। आपकी फ़ोटो का काम हुआ,
जरा एक्सप्लेन करिए क्या हुआ, अपना पॉइंट ऑफ दोनों व्यू का दीजिए और मैं दोनों अपना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। क्रोनोलॉजी हो सकता है, ये हुआ तुम्हारा फोटो हुआ उसके हाँ बाद। पहले आपकी फोटो, पहले आपका हुआ ना तो। हाँ तो गोइंग टू द लास्ट कॉर्नर, वेस्टापेन को वो रेडबुल सुपरवाइज कर रहे थे कि तुमको पेनल्टी मिल सकता है, इसलिए तुम पहले से ही उसको हैमिल्टन स्लो डाउन करके उसको पोजीशन दे दो। हम्म, तो वो- तो हुआ तो क्या? उस तो उसके लिए वेस्टापेन स्लो डाउन किए, पर हैमिल्टन को तो वो सिग्नल नहीं गया कि वेस्टापेन स्लो डाउन कर रहे हैं। तो हैमिल्टन को लगा ये क्यों स्लो डाउन कर रहे हैं, वो हमको ब्रेक चेक कर रहे हैं ऐसा कुछ। फिर हैमिल्टन को भी एकदम सडनली वेस्टापेन सामने आके वो क्रैश कर गए। तो ये किसी की भी गलती नहीं कह सकते, ये एक कम्युनिकेशन एरर कह सकते हैं। और उसके तुरंत बाद टोटो का ये जो चेहरा देखने को मिला, मतलब माँ कसम मजे आ गए देख के। बाप रे, जो हेडफोन स्लो कितने का होगा? जोश है। हेडफोन कितने का होगा? बोस का है ना ये। हाँ, 1 लाख का होगा हेडफोन। रुको रुको, कौन सी कंपनी का होगा ये? अरे बोस नहीं, बोस बोस का ही होगा, नहीं वो तो मॉडल। स्पॉन्सर ही बोस है उन लोगों का। हाँ बोस तो अबे वो स्पॉन्सर है। छोड़ो ना, इम्पोर्टेंट बात नहीं नहीं, रुको इम्पोर्टेंट यार बात रुको करो। यार रुको यार। अ, क्या लग रहा है, किस टाइप का है ये हेडफोन? अबे छोड़ो ना। अरे रुको यार, रुको रुको रुको, माइक भी है ना इसमें, विथ माइक। तुम भी जरा देखो, तुम लोएस्ट नीचे बोस प्राइस तो मोस्ट एक्सपेंसिव। 34,000 है। तो इन लोग को जो दिया होगा ऑब्वियसली 1 लाख का हो सकता है, पॉसिबल है। मुझे 3 लाख का दिखा एक बोस। 3 लाख? यार इनके पास 3 लाख की चीज़ें ऐसी पटकने के लिए, बाप रे। भाई 3 लाख में इंडिया में गाड़ी आ जाती है, पता है ना, टाटा नैनो आया करती वैगन थी। आर। वैगन। तो ये मूव, फॉल्ट फॉल्ट तो किसी का भी फॉल्ट वैसे नहीं मुझे था। लग रहा है थोड़ा बहुत हैमिल्टन है, कि मतलब जब वेस्टैपन स्लो हो रहा है, मतलब जब तुम्हारा ओपोनेंट, तुम्हारा चैंपियनशिप राइवल स्लो हो रहा है, तो तुम्हें ऑब्वियसली बगल से निकल जाना चाहिए उसके सामने से, ना हाँ, पर वर्चुअल सेफ्टी। वेस्टापेन तो एकदम मिडिल में स्लो कर रहे हैं, जाने का जगह कहाँ है? और फिर इतनी जगह एक है, बार फोटो में नहीं दिख रहा लेकिन एक्चुअल में बहुत जगह थी जाने के लिए। हाँ, पर वो एक बार स्वर्व बैक भी किए, एक बार स्वर्व भी किए तो वेस्टापेन। काफ़ी, जब वेस्टैपन स्लो था तो हैमिल्टन आराम से या तो यहाँ से या तो यहाँ से जा सकते थे, क्योंकि है पता वेस्टैपन ने नहीं। बहुत स्लो कर दी थी गाड़ी। हम लोग 2-3 सेकंड की बात कर रहे हैं। हाँ वो बात दो भी है, तीन सेकंड में रिएक्शन पूरा टाइम, इंसिडेंट हो हीट ऑफ द मोमेंट, ये सब भी है। गया। कंप्यूटर्स तो तो है नहीं ये तो लोग। फिर एकदम, फिर इम्पैक्ट तो बहुत बहुत मतलब बड़ा इम्पैक्ट, मतलब मीडियम लेवल का इम्पैक्ट था, मतलब अच्छा ही हाँ इम्पैक्ट था, बट अच्छा फ्रंट खासा, में जैसे डैमेज हुआ मेरे पर ख्याल हाँ। से सेबेस्टियन वेटल और मैक्स वर्स्टैपन का हुआ था ऐसा ही अबे उसमें। नहीं, ये रेस पूरा बाकू 2017 है। एटलीस्ट वन रेड फ्लैग, चैंपियनशिप कोलाइड, चैंपियनशिप कंटेंडर्स कोलाइड। फिर अरे ऐसा तो बोटास बहुत सारी निकल बोटास जाएंगी। पिप्स बोटास पिप समवन टू द फिनिश लाइन, जैसे लांस स्ट्रोल 2017 में हुआ था इधर हाँ ओकॉन। तो ये अच्छा पूरा हाँ। 2017 है। हाँ और स्ट्रीट सर्किट है, हाँ लॉन्ग और स्ट्रेट। रेड बुल का एक गाड़ी फिनिश नहीं किया था रेस। मैक्स वर्स्टापेन को रिटायर करना पड़ा था एक क्रैश के लिए। हाँ अब मुझे उतना याद नहीं, 2017 मैंने सिंगापुर से देखना चालू किया था। तो एकदम पूरा कोइंसिडेंट में कुछ कोइंसिडेंस है इधर। हम्म। तो ये एफआईए तो पेनल्टी इधर इधर दे सकते हैं, दे दिया दी है ना थी ना, बाद में। बाद में दे तो दी थी। नहीं हाँ, इस रेस के क्रैश बाद के लिए रेस। नहीं दी थी, मतलब ये जो क्रैश हुआ इसके लिए नहीं दिया। रेस के हम्म, बाद 10 सेकेंड पेनल्टी, वो जो ऑफ द ट्रैक इंसिडेंट हुआ था जिसके लिए ये पूरा कांड हुआ, उसके लिए 10 सेकेंड पेनल्टी दी थी। नहीं नहीं, उसके लिए तो 5 सेकंड मिला, वो तो रेस में ही, और रेस के बाद मिला वो। उसके बाद हम जो मैक्स को प्लेस गिफ्ट करने की बोला, वो गिफ्ट किए, फिर ओवरटेक कर लिया फर्स्ट कॉर्नर में, उसके लिए वही 10 वही इतने सारे इंसिडेंट्स हुए कि मतलब पता नहीं किसके लिए पेनल्टी आई है बस। इन टोटल टोटल 15 सेकेंड मैक्स वर्स्टैपन को पेनल्टी मिली, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा हुआ, पर अच्छा हुआ अब मैक्स पर ये वर्स्टैपन रेस को पेड मैक्स नहीं जीत किया गया। पर ये मैक्स वर्स्टेपन रेस जीतने वाले भी नहीं थे, उनके पास मीडियम टायर्स थे, वो ऑलरेडी ड्रॉप ऑफ कर रहे हाँ थे लेकिन हैमिल्टन। हैमिल्टन का हार्ड टायर प्लस ब्रोकन विंग प्लस इतनी देर से एक कार को फॉलो करने वाली ओवर रेटिंग, मतलब इतना पेस कहाँ से? हैमिल्टन ने एक ब्रोकन फ्रंट विंग से
फास्टेस्ट लैप निकाल दिया। हाँ वो भी। अब ये बात एक है कि अगर रेगुलेशन के हिसाब से मतलब तुम्हें वो जो साइड प्लेट से लगानी होती हैं, क्या हम्म, पता उनको ना लगाएं तो कार फास्टर हो जाए ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। वो तो टर्निंग में प्रॉब्लम होगी उन लोगों को। नहीं, बस ग्रिप चाहिए ना, डाउन फोर्स ही तो चाहिए। हाँ पर तुमको जब टर्न करना पड़ेगा तब तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक साइड का विंड हेवियर हो जाएगा एरोडायनामिक्स के हिसाब से, और दूसरा तरफ टर्निंग में वो इतने 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 सरफेस एरिया पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। अगर फर्क नहीं था पड़ता तो ये लोग क्यों लगाते। रेगुलेशंस होंगी कुछ, क्या पता। हाँ तो हो सकता है। वेस्टापेन वैसे भी उनको नहीं मिलने वाला था ये विक्ट्री। हाँ, इतनी एक्सपेक्टेशन तो थी कि मतलब हैमिल्टन के पास जब ब्राजीलियन स्पेक का इंजन है तो। पास पास रहेंगे, पर उनके पास वो वैसे भी मीडियम फैट की, वो ऑलरेडी ड्रॉप ऑफ हम लोग हम्म, देखे। हैमिल्टन इजीली 10 सेकंड का गैप बना लिए थे हाँ 10 नहीं, फोर ओवरटेक करने। 4 5 ऐसी कुछ था। हाँ वो इजीली गैप बना लिए थे। और रेस डायरेक्टर एकदम घटिया रेस डायरेक्शन था इस रेस का, लास्ट 5 लैप्स का। अगर हो गया तो हम लोगों को फर्स्ट टू तो डिसाइड हो गया, हैमिल्टन वेस्टापेन तो डिसाइड हो गया, अब बोटास दिखाओ ना हम लोगों को। हाँ मतलब टेलीकास्ट डायरेक्टर उसे बोलते हैं। हाँ क्या क्या था वो, क्यों नहीं दिखाया। दो 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 पता नहीं। अच्छे अच्छे मूव लाइव नहीं दे। हम्म। रिप्ले में भी नहीं दिखाया, वो कौन वाला जो बैटल हुआ था लास्ट लास्ट लैप में, वो तो दिखाया ही नहीं। बाप रे, बॉटस ने पूरी जान लगा दी उस पोल पोजीशन को लेने के लिए, ऑन द हम्म, लाइन मतलब ओकॉन को वो पूरे पास बैटरी की। सेव कर रहे थे लगता है, वो पहले बैटरी सेव कर रहे तो लास्ट में वो अटैक पे गए थे। लास्ट में पूरा फुल अटैक डाल दिया। लेकिन जो भी हो, बॉटस को 100th स्टार्ट पे पोडियम पोडियम फिनिश मिली। में पोडियम मिल और गया। हमें हमारा पुराना हैमबॉट वर। हैम वर नहीं, हैमवर बॉट। ओ हैमवर बॉट। हाँ, हैम बॉट वर तो क्वालिफाइंग था। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। हम्म, तो वो तो और तो कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ हुआ रेस में। बहुत कुछ हो गया, सही में कुछ ज़्यादा ही हो गया। पर रेसिंग के हिसाब से कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। नहीं रेसिंग के हिसाब से बहुत इंसिडेंट हुआ। रेसिंग और इंसिडेंट तो मोस्टली काफ़ी सारे हुए। फिर एक्चुअल रेसिंग ओवरटेक्स ओवरटेक्स भी नहीं हुए, लेकिन वो कुछ, टेलीकास्ट ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं किसने कौन को कितनी बार ओवरटेक करा। मतलब इन टर्म्स ऑफ बहुत ही डर्टी वेस्टापेन इस रेस में एकदम आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे, मतलब उनका दिमाग सही नहीं चल रहा था हमको लग रहा है। बहुत ही रैश हार्श मूव कर रहे थे। चैंपियनशिप की बात है। हाँ पर हैमिल्टन को ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, अगर हैमिल्टन को देखे वो बहुत ही काम थे इस रेस में, बहुत ही कॉशियस थे जब फास्टेस्ट कार हो तो डरने की क्या बात है भैया। ना। पर फिर भी अगर तुम्हारा लीड लीड हो, दूसरे दूसरे ऑपोजिशन के पास तुमको लीड क्रॉस करनी है, नहीं, फिर भी इतना हैमिल्टन। इतना तो प्रोबेबिलिटी थी कि जब हैमिल्टन क्वालिफाइंग P1 करते हैं और वर्स्टैपन P3 पे और बॉटास है कवर करने के लिए। जैसे देखा नहीं था जब फर्स्ट सेफ्टी कार जब आई थी तो बॉटास कितना हाँ हाँ वर्स्टैपन को बैक रोका ऑफ था। कर रहे। हाँ 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 हाँ, तो वो मतलब भूल ही गए। इतना इंसिडेंट हुआ, ये मेजर, अगर दूसरे रेस में होता ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होता, पर इस रेस में हुआ कोई हाँ, मतलब याद इस भी रेस नहीं में तो रखा। ये इंसिडेंट है ही नहीं, मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ है, क्या है इसमें। वही ना, जब क्वांटिटी किसी चीज़ की ज़्यादा तो उसकी रेयरिटी कम हो जाती है। हाँ वो अगर दूसरे रेस में होता वो बहुत बड़ा इंसिडेंट होता, पर इस हाँ। रेस में तो मतलब पेनल्टी तो श्योर होती, मिल जाती। हम्म, तो गोइंग टू द लास्ट रेस ऑफ द सीजन, थ्री हम लोग की वेट हंड्रेड ड्रीम। सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव ये हम नंबर लोग की अब वेट दिमाग ड्रीम में घुस गया है। 10 साल के बाद ये दिख रहा है। इवन चैंप 10 साल नहीं, निको रॉसबर्ग के बाद ये दिख रहा है, चैंपियनशिप गोइंग डाउन टू द लास्ट रेस। लेकिन हाँ, लेकिन अभी भी वेस्टैपन P1 पे है क्योंकि रेसेस विन ज़्यादा है। हम्म। हम्म, तो 369.5 नंबर अच्छा है। 369.5, हाँ सही तो है। और 30 20 कॉन्स्ट्रक्टर में मर्सिडीज एकदम गैप, मतलब सिक्योर हाँ, कर अब दी अब एकदम तो से। कुछ नहीं होने वाला। और और फरारी बोटास और भी P3, मैक्लारेन तो। बोटास भी P3 सिक्योर कर लिए। हाँ। और P5 में कौन आ गया, P5 में चार्ल्स लेक्लर्क विथ 1 पोडियम पूरे ईयर में। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। हाँ मतलब फरारी का थोड़ा पिछले ईयर के मुकाबले इस बार थोड़ा परफॉर्मेंस सही रहा है। तो
तो इस रेस हैमिल्टन, वेस्टापेन, बोटास, ओकॉन, और वेस्टापेन और हैमिल्टन अलग ही लेवल। 15 सेकंड पेनल्टी के बाद भी वो इजीली P2। वही तो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे ना कि मतलब जब ये दोनों फाइट करते हैं तो ये पीछे की फील्ड तो छोड़ ही देते हैं पीछे, मतलब वो तो पता नहीं कब कहाँ चली गई, इतने हाँ रॉकेट पर की तरह आगे निकलते हैं ये दोनों। ये दोनों, वी आर सो वी आर सो फॉर्चुनेट टू विटनेस दिस ग्रेटनेस। सही बात है, मतलब ये सीज़न तो मज़ा आ गया देख के। इसका जब ड्राइव टू सरवाइव आएगा तो और मज़ा आएगा। ड्राइव टू सर्वाइव से हम अच्छा रिव्यू निकालेंगे बाद। हाँ हाँ। लेकिन अगर ड्राइव टू सरवाइव की मुझे एक ही बात बुरी लगती है कि उसमें मतलब पता होता है क्या होना है। हाँ, तुमको क्या लगता है नेटफ्लिक्स अलग से और एक सीजन बनाएगा फिर नहीं गेम ऑफ नहीं, थ्रोन्स की मतलब तरह अलग अगर अलग? देखो मुझे F1 सीज़न देखना है प्लस मुझे ड्राइव टू सरवाइव देखना है, लेकिन एकदम ब्लैंक वो मेमोरी से। पर ड्राइव टू सर्वाइव F1 फैंस के लिए नहीं है। तो ड्राइव टू सर्वाइव टू गार्नर अदर ऑडियंसेस इनटू F1। हाँ नहीं वो तो है, तो इसका मतलब F1 फैंस नहीं देख सकते क्या उसे? हाँ, पर F1 फैंस के लिए वो ज्यादा नहीं है उतने। F1 फैंस को तो पता ही है। जो उसका ड्रामेटाइजेशन होता है उसको देखने में मज़ा आता है। इट्स, हाँ, नहीं हमको नहीं आता। तुम अलग ऑडियंस टाइप हो। मुझे ड्रामा हमको कुछ ज़्यादा नहीं ही आता। पसंद है, रियल लाइफ ड्रामा जो होता है। हाँ भले पर ही हम इन्वॉल्व नहीं होते ड्रामे में, लेकिन देखने में ज़रूर मज़ा आता है। वो होता है ना इंडिया में, सब कोई कोई लड़ रहा है उधर, सब बाहर खड़े हैं क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा, पर सब बोल तुम इंडिया का छोड़ो, एकदम। अपने कॉलेज में हुआ है, तुम नहीं जानते? नहीं नहीं, क्या हुआ? जब वो टीचर आ गई थी मीट में। वो अच्छा अच्छा, हाँ हुए हाँ थे। हाँ, हुआ था ना। हम भी थे ना। तुम भी गए थे। हाँ, हम तो गए थे उधर। वेंकटेश तो भाई बहुत लंबा गया था। हाँ, तो रेटिंग्स की बात करें, रेस इटसेल्फ रेटिंग्स, मतलब अगर तुम स्टोरी वो सब छोड़ दो, खुद एकदम रेस की बात करें तो कितना 5 आउट ऑफ, खाली रेस ओवरटेक आउट वो ऑफ सब 5 क्या निकाल। आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 5 ही तो कर रहे हैं। आउट ऑफ 10 देते हैं थे हम पहले। हाँ तो विदाउट नोइंग ऑल द बैक स्टोरी, बैक स्टोरी मतलब कौन सी बैक स्टोरी? ये सब स्टोरीज हिसाब से, अगर एकदम रेस को जज करना हो, ओवरटेक्स, इस हिसाब से। नहीं ओवरटेक्स तो देखने को मतलब टेलीकास्ट ही नहीं हुआ है ना, मतलब बस वो तो पूरे टाइम हैमिल्टन वर्स्टैपन पे फोकस था, तो ओवरटेक हो गया, ये पता नहीं ये चलेगा। अस- ये असली में रेसिंग, ये असली का रेस एवरेज रेस था। 5 आउट ऑफ 10 ऐसा रेस था, पर रेस में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इट बम्प्स अप टू 8। हम जब भी रेस दिख रहे थे हमको एक आराम चीज से। दिख रहा था, हम्म? कंटेंट कंटेंट, इधर कंटेंट उधर कंटेंट, हर जगह कंटेंट। इस रेस में कंटेंट ही कंटेंट। कुछ ज़्यादा ही मतलब। तो ड्राइवर ऑफ द वीकेंड, कहना मुश्किल है। ड्राइवर ऑफ द वीकेंड मतलब सब, मतलब हैमिल्टन वर्स्टैपन ने तो इक्वली परफॉर्म किया। हैमिल्टन वेस्टापेन छोड़ के हम दूसरा मिडफील्ड के हिसाब से चलते। ड्राइवर ऑफ द वीकेंड ओकॉन। कह सकते हैं, मतलब हाँ, P1 इजी P3 Q3 लास्ट में। गए, इजीली अलोंसो को आउट क्वालिफाई कर दिए, और हम्म, P3 0.1 सेकंड का के लिए वो P3 नहीं है। हाँ लेकिन चलो ठीक है मान सकते, लेकिन हाँ ठीक है। बॉटास डिसअपॉइंटमेंट ऑफ P3 द, P3 तो उसमें कोई खास बात है नहीं। हाँ तो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द वीकेंड पूरा डिसअपॉइंटमेंट एस्टन पूरा मार्टिन एस्टन टीम। मार्टिन, पूरा एस्टन मार्टिन टीम। और रेस के बीच में जब लैप 15 आ रहा था, जब माज़ेपिन भी रिटायर कर रहे थे, हैज गैरेज पैकिंग कर रहा था। अब देखे तुम लोग? देख के बुरा लगता है ऐसे में, मतलब दोनों गाड़ी आउट हो गई, मतलब वो पैक कर रहे हैं, चाहे कोई भी टीम हो बुरा जरूर लगता है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट एस्टन मार्टिन, कुछ नहीं था, बेकार रेस था, फक। हम कितने एक्सपेक्टेशन था सीजन से पहले ये एस्टन मार्टिन से भाई हमको। 2020 में इतनी एक्सपेक्टेशन हाई हो गई, पता नहीं था इतनी लो हो जाएंगी। बैक टू रियलिटी। सही बात है। तो गोइंग इनटू द लास्ट रेस, इस लास्ट सीजन एंड हो रहा है। लास्ट रेस, इस रेस के बाद जो रेसेस हैं पूरी डिफरेंट कार, डिफरेंट स्पेक्स, पूरा मतलब पूरा रेसिंग स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लास्ट ऑफ द हाइब्रिड एरा, अबू हाइब्रिड धाबी। हाइब्रिड इंजन अभी भी चल रहे हैं भैया, क्या बोल मतलब रहे ये हाइब्रिड एरा, तो इसको ही हाइब्रिड एरा बोलते हैं। टर्बो हाइब्रिड एरा, V6 टर्बो हाइब्रिड एरा। हो? V6 टर्बो जो था मुझे बहुत बढ़िया साउंड लगा उसका। टर्बो हाइब्रिड तो नहीं, सिर्फ लास्ट टर्बो। रेस अबू धाबी, खत्म सीजन, लास्ट रेस तो
अबू धाबी पिछले साल मैक्स वर्स्टैपन ने एब्सोल्युटली डोमिनेट किया था। हम तो सो गए, तुमको कुछ पता नहीं फिर। कुछ नहीं हुआ था उधर से। कुछ नहीं हुआ था, मतलब जो स्टार्टिंग ऑर्डर था मतलब स्टार्टिंग का जो 4 ऑर्डर था, वर्स्टैपन हैमिल्टन, नहीं वर्स्टैपन बॉटस हैमिल्टन और एल्बॉन, शायद से यही था। हाँ, एल्बॉन का अच्छा परफॉर्मेंस था उस दिन का। एल्बॉन, एल्बॉन हाँ एल्बॉन का मतलब पूरे टाइम वो लीडर के साथ बना रहा, मतलब मैं सोच रहा हूँ यार ड्राइवर चलो दे दो यार बेचारे को, लेकिन पेरेज भी काफ़ी अच्छे ड्राइवर रहे। देर आए पर दुरुस्त है। अब चलो यार अगले साल विलियम्स में तो आ ही रहे, हाँ। लेकिन तो उसमें लास्ट, कुछ होने वाला नहीं है। तो रेड बुल वैसे भी अबू धाबी में थोड़ा स्ट्रांग ही लगते हैं। हम्म, पिछले किसने जीता था? पिछले साल अबू धाबी तो वेस्टापेन ही जीते थे। उसके उसके पहले 2019। 2019 अबू धाबी। हम्म। 2019 अबू धाबी ग्रांड प्री कौन जीते थे? हैमिल्टन जीते थे ना। हाँ शायद। हाँ, हैमिल्टन जीते थे। हम्म, सेकंड थे वेस्टापेन, थर्ड थे लेक्लर्क। तो वर्स्टैपेन डोमिनेट तो कर रहा है फिलहाल। और बॉल इज ऑन ये। अगर दोनों इस रेस का। डीएनएफ हो गए मोन्जा की तरह, तो वर्स्टैपेन मेरे ख्याल से डब्ल्यूडीसी हो जाएगा। हाँ, पर तभी ट्विटर नहीं खोल पाएंगे हम लोग। भाई ट्विटर में तो आग लग जाएगी सही में। तो लास्ट रेस एडवांटेज हैमिल्टन एंड मर्सिडीज। ऑब्वियसली यार मुझे तो लग रहा है हैमिल्टन जीत जाएगा। बोल्ड प्रोटेक्शन मेरा ये है नेक्स्ट रेस का, हैमिल्टन विन। बोल्ड कुछ नहीं है, मुझे भी सेम ही लग रहा है। हैमिल्टन ही जीत जाएगा। हाँ, पर लेकिन अबू धाबी ट्रैक लेआउट बदल गया ना थोड़ा। हाँ, वो जो वो एक कॉर्नर था लास्ट। अबे कैसे समझाऊं, हमको इतना लेआउट याद नहीं है, पर हाँ, दो दो तीन जगह चेंज है। एक है होटल सेक्शन, एक है जो डीआरएस, फर्स्ट डीआरएस को स्टार्टिंग उधर, उधर एक हेयर पिन बना दिया है। और पता नहीं, अब देखेंगे तब समझ जाएंगे। हम्म। तो प्रेडिक्शन हमको लगता है हैमिल्टन विल कम आउट ऑन टॉप विद अ हेवी हार्ट। आई एम टेलिंग यू दिस। मतलब मैं चाहता हूँ कि वर्स्टैपन को पहले ड्राइवर चैंपियन, और हैमिल्टन को भी चाहता हूँ कि मतलब 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल जाए, जो किसी ड्राइवर को नहीं मिली। हाँ, लेकिन देखते हैं क्या होगा। पर सीजन एंड होने वाला है। सीजन एंड होने वाला है। तो बहुत ही सैड नोट पे हम एंड कर रहे हैं ये पॉडकास्ट। मतलब बहुत ही दुख और भारी मन के साथ। हम वन साइड ऑफ द माइंड इज आस्किंग हैमिल्टन टू विन। हैमिल्टन हम्म, भाई, जीत जाओ, 8 टाइम्स बन जाओ, हिस्ट्री कर दो, एकदम प्रेसिडेंट उसके सेट बाद कर दो वर्स्टैपन सब। चाहे जितना जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बस। लेकिन ये है कि यार हैमिल वर्स्टैपन अब जीत जाए यार, कि इतना और क्लोज आके। किमी भी रिटायर कर रहे हैं। कीमी भी रिटायर, एंटोनियो जोवेनेसी भी जा रहे हैं। वो उसको कोई भाव नहीं देता, उसको छोड़ो। है हम देते हैं, हम सब ड्राइवर्स को भाव देते हैं। गुआन यू शो आ रहे हैं नेक्स्ट गुआनियो ईयर। जो आ रहे हैं। विदाउट गुआन यू शो इस पॉडकास्ट इनकम्प्लीट। और नाम अनदर नाम न्यूज। नाम निकल ही गया आखिरकार। हाँ, गुआन यू जो फार्मूला 2 चैंपियनशिप में स्लिप कर गए, P2 से P3। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। P1 में कौन है? ऑस्कर पियास्ट्री, उनको डीजर फार्मूला 1 ड्राइवर। किस टीम के लिए? अभी तो वो एल्पिन के टेस्ट ड्राइवर है नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा नेक्स्ट ईयर रिजर्व ड्राइवर है ना। नेक्स्ट ईयर एल्पिन के टेस्ट ड्राइवर है। तो अभी क्या है? ही अभी एल्पिन अभी अभी फार्मूला 2 चैंपियन। वो तो 19 पॉइंट्स का लीड है, अभी अभी हो जाएगी। मुझे आज तक फार्मूला 2 का फार्मूला 2 इज बेटर देन फार्मूला 1। लेट्स एंड फार्मूला 2 ऑन का दिस। वो क्या है, क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मेट वो नहीं पता मुझे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से दे, हम वीडियो लाएंगे फार्मूला 2 के ऊपर भी नेक्स्ट ईयर, हम्म। एक्सप्लेनिंग फार्मूला 2 फॉर्मेट टू हाँ, एवरीवन। मैं एज अ ऑडियंस आऊँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादातर ऑडियंस को भी नहीं पता होगा फार्मूला 2 के बारे में। तो हाँ, तो नेक्स्ट ईयर का ये वीडियो होगा। सोहम जी हमें एनलाइटन करेंगे उस टॉपिक में। हाँ, तो सो वी एंड दिस पॉडकास्ट ऑन अ गुड नोट। सो जाने से पहले हर्ष, आपको कुछ बोलना है? मेरा पार्ट तुम बोल रहे हो, मुझे एंडिंग मुझे करनी है। हाँ, तो बोल दो अभी। तो सोहम जाने से पहले कुछ आखिरी शब्द, इससे पहले कि बोल हम दे। आखिरी रेस में जाएं इस सीज़न की, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। हैमिल्टन गोना विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप।
ना ये तो प्रिडिक्शन में आ गया, कुछ नया। एंटोनियो जोविनाची विल विन पॉइंट। हाँ, कुछ भी किमी को बोल रहे ड्राइवर हैं। ऑफ द डे मिलेगा, वोट किमी फॉर ड्राइवर ऑफ द डे। हाँ हाँ, किमी फॉर ड्राइवर दे रहे, मुझे वोट मैंने आज तक की नहीं वैसे, लेकिन चलो कर लेंगे कल इस करो, बार। एक डे करेंगे। हम्म, ठीक है, थैंक यू दोस्तों तो नमस्ते दोस्तों। ये पॉडकास्ट देखने के लिए। हाँ जितने भी देख रहे हैं हम शुक्रगुजार हैं। हाँ, वैसे भी कोई देख नहीं रहा मुझे पता है, लेकिन फिर भी जो लोग देख रहे हैं धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बंद करो रिकॉर्डिंग। बहुत बहुत टाइम हो गया।